सिंह राशि वालों के इस माह के दौरान आप जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे खर्चे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी धन खर्च करना पड़ सकता है। तो जानिए विस्तार से दिसंबर मासिक राशिफल 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य आखिर शह राशि वालों का राशिफल कैसा रहने वाला है। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। जिस राशि पर सूर्यदेव का शासन होता है उसे ही हम सिंह राशि के नाम से जानते हैं। इस राशि में जन्मे जातक निर्णय लेने में काफी तेज होते हैं। ये लोग अपने कमिटमेंट पर खरा उतरते हैं क्योंकि ये बेहद ही सिद्धांतवादी होते हैं। इन्हें चुनौतियों से बहुत प्यार होता है, यानी कि ये लोग डेयरिंग होते हैं। इसके अलावा सिंह राशि की जातक अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट होते हैं। इस महीने आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम मिलने की संभावना है क्योंकि छठे और सातवें भाव के स्वामी के रूप में शनि सातवें भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति नौवें भाव में पांचवें और आठवें भाव के स्वामी के रूप में स्थित हैं। राहु केतु दूसरे और आठवें भाव में है। इस महीने बृहस्पति की स्थिति अनुकूल साबित होगी, लेकिन सातवें भाव में शनिदेव की स्थिति और पहले भाव पर इनकी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं खड़ी कर सकता है। आशंका है कि पारिवारिक समस्याओं के चलते जीवन साथी से आपकी बहस हो सकती है। शनि की स्थिति भी अनुकूल नहीं है, ऐसे में आपको कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका आर्थिक जीवन अनुकूल रहेगा। साथ ही विवाह जैसे शुभ कार्यक्रम के मामले में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस महीने आप कोई नया निवेश करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा कैरियर में भी पदोन्नति और वेतन वृद्धि के रूप में प्रगति संभव है। सातवें भाव में शनिदेव और आठवें भाव में राहु विराजमान होने की उपस्थिति के कारण संबंधों में उतार चढ़ाव आने की संभावना दिख रही है। हो सकता है कि परिवार के सदस्यों के बीच किसी भी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। तो आइए जानते हैं वित्त के मामले में सिंह राशि वालों का दिसंबर का माह कैसा रहेगा। इस महीने आपको अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के नौवें भाव में स्थित होने के कारण और चंद्र राशि पर दृष्टि ये डाल रहे हैं। इनकी कृपा से आप धन कमाने के साथ साथ धन बचाने में भी सक्षम होंगे। शनिदेव सातवें भाव में स्थित हैं, इसलिए खर्चों में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। ऐसा योग दिख रहा है कि इस माह के दौरान आप जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे खर्चे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी धन खर्च करना पड़ सकता है। अब हम मित्र एवं परिवार के मामले में बात करने वाले हैं। इस महीने नौवें भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होने से आप अपने परिवार में खुशियों का अनुभव करेंगे। इस दौरान पारिवारिक जनों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरी ओर बुद्ध महाराज दूसरे के स्वामी के रूप में चौथे और पांचवें भाव में विराजमान होंगे, जिनके प्रभाव से परिवार का माहौल सुखद और सौहार्दपूर्ण रहने की योग कुंडली में दिख रहे हैं। योग ऐसे बन रहे हैं कि इस महीने का अंत आपके पारिवारिक जीवन के लिए शानदार रहेगा क्योंकि शुक्रदेव अनुकूल अवस्था में होंगे। इनकी कृपा से घर का वातावरण शांतपूर्ण रहेगा और इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिल सकता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखें तो इस महीने आपको सुखों की अनुभूति होगी। देवगुरु बृहस्पति पांचवें भाव के स्वामी के रूप में नौवें भाव में विराजमान हैं और पांचवें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें सफलता मिलने की संभावना कुंडली में दिख रही है क्योंकि विवाह के योग बन रहे हैं। शुक्रदेव की स्थिति भी अनुकूल है, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को फायदा मिल सकता है जो एक तरफा प्रेम कर रहे हैं। इस दौरान एक तरफा प्रेमी अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और प्रबल संभावना है कि आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को अवश्य मिलेगी। यह वह समय होगा जब आप अपने प्यार को शादी के बंधन में बदल सकेंगे। जो जातक शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं उन्हें भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो जातक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम का आनंद लेते दिखेंगे। आपके रिश्तों में घनिष्ठता और आत्मीयता बढ़ेगी। आप एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। अब हम कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैरियर की बात करें तो नौवें भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति और चंद्र राशि पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए वेतन वृद्धि और
पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन 7वें भाव में स्थित शनिदेव कुछ चुनौतियों का सामना आपको लेकर आएगा। आशंका है कि सहकर्मियों और वरिष्ठों की ओर से कुछ चुनौतियां आएंगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के प्रभाव से आप अपने पेशेवर जीवन की बेहतरी के लिए नौकरी बदलने की योजना बना सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा विदेश में नौकरी के भी अवसर मिल सकते हैं। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वे लाभदायक महीने का आनंद लेते नजर आएंगे। इस महीने व्यवसायी जातक पार्टनरशिप में कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो प्रबल संभावना है कि वह लाभकारी सिद्ध होगा। महीने के अंत में शुक्रदेव और तीसरे और 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जिनके प्रभाव से आपको काम के सिलसिले से विदेश जाने का मौका मिल सकता है और ऐसे मौके आपके करियर के लिए अच्छे साबित होंगे। अब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफी अच्छा रहने के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में स्थित होकर चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। इनकी कृपा से आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में सक्षम होंगे। इस दौरान आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन इसी महीने 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु का गोचर आपको पाचन संबंधी समस्या और आंखों से संबंधित समस्या दे सकती है। इसलिए शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र की ओर से आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने खान पान के प्रति सावधानी बरतें। इसके अलावा आंख से संबंधित कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उनसे परामर्श लें या उचित इलाज अवश्य करें। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। रविवार के दिन आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, उनकी पूजा करनी है, फूल अर्पित करने हैं और प्रतिदिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।